2 साल का प्यार, शादी की जिद, परिवार का विरोध, एक मुलाकात और फिर 2 मर्डर। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले एक प्रेमी प्रेमिका की। दोनों के प्यार को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा होता तो पहले भी रहता था, लेकिन एक रात लड़की के भाई ने अपनी बहन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ जिस हालत में देखा, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने पिता के साथ मिलकर गुस्से में 2 हत्याओं को अंजाम दे दिया। दरअसल गोंडा में सोमवार देर रात ऑनर किलिंग की एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। यहाँ प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने पर उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी और वारदात के बाद लड़के की लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दी गई थी, जबकि लड़की की लाश को 20 किलोमीटर दूर अयोध्या में रातों रात दफन कर दिया गया था। इस खौफनाक वारदात को लड़की के परिवार वालों ने अंजाम दिया जब युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान घर वालों ने लड़के को पकड़ लिया और उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। लड़की उसे बचाने के लिए आई तो उसे भी इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़के और लड़की के शव को बरामद कर लिया है। प्रेमी का नाम सतीश चौरसिया है और प्रेमिका का नाम आरती चौरसिया है। मरने वाले पिता का नाम कृपाराम और भाई का नाम राघव राम है। आरोपी भाई राघव ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 21 अगस्त की रात को किचन के पास बैठकर हम चारों ने खाना खाया। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन आरती कुछ बोल नहीं रही थी क्योंकि वह हम लोगों से नाराज थी। हम लोग उसको 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। दरअसल वो अपने प्रेमी सतीश से चोरी छुप के मिलती थी, जिसकी जानकारी हम लोगों को हो गई थी। इस वजह से हमने उस पर रोक लगा दी थी कि वह अब घर से बाहर नहीं जाएगी। उसकी वजह से गांव में हमारी बदनामी होने लगी थी। गांव के लड़के से ही उसका अफेयर चल रहा था जो हमें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन ये बात आरती नहीं समझ रही थी। वो तो उसके साथ शादी करने की जिद पर अड़ गई थी। खैर, उस रात हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। कुछ देर टहलने के बाद मुझे उलझन हुई तो मैं बाहर आ गया। बाहर टहलने के बाद मैं आरती के कमरे की ओर गया तो वह अपने कमरे में नहीं थी। मैं माँ के पास गया, वह वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने घर में उसको सबको जगह ढूंढा, फिर मैंने अपने घर में सबको उठा दिया। बदनामी के डर से हम लोगों ने शोर नहीं मचाया। पहले तो आरती को घर में ढूंढा और फिर बाहर गांव में निकल गए, लेकिन आरती कहीं नहीं मिल रही थी। हम लोग समझ गए थे कि वह सतीश के साथ ही होगी। मैं उसको ढूंढते हुए अपने घर के पीछे पहुंचा तो मेरा खून खौल गया। मेरी बहन सतीश के साथ जिस हालत में थी वो मैं बता नहीं सकता। मैंने जो देखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने मम्मी पापा को मौके पर बुला लिया। उसके बाद पास में पड़ा हुआ डंडा उठाया और सतीश को मारने लगा। सतीश को पिटता देख मेरी बहन बीच में आ गई और कहने लगी, अगर मारना ही है तो हम दोनों को मार दो। हम साथ जी नहीं सकते, लेकिन साथ मर सकते हैं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने सतीश को छोड़कर अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उसके सिर पे 4 से 5 बार डंडा मारा, जिससे कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, लेकिन मैं उसको तब भी मारता रहा। फिर रस्सी से उसका गला कस दिया। बहन को मारने के बाद हमने पिता ने मिलकर सतीश को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर उसका गला भी रस्सी से कस दिया। जब हम लोगों को लगा कि दोनों मर गए हैं तो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में हम सोचने लगे और फिर हमने तय किया कि सतीश के शव को यहीं चारपाई में लिटाकर जंगल में छुपा देंगे और आरती के शव को अयोध्या में दफनाएंगे। कोई पूछेगा तो बता देंगे कि वह रिश्तेदारी में गई हुई है। सतीश के शव को छिपाने के बाद हम लोग कार से आरती के शव को लेकर 20 किलोमीटर दूर अयोध्या पहुंचे। वहां अयोध्या में सरयू नदी के किनारे शमशान घाट पर उसे दफना दिया और घर लौट आए। वहीं आरोपी पिता ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि हमारे यहाँ गांव के लड़के से शादी नहीं होती है और वह लड़का हमारे गांव का ही था। ऊपर से वह आरती का भाई लगता था, हमारी जाति का ही था। आरती किसी दूसरे गांव के लड़के से बोलती तो हम लोग उसकी शादी करवा देते, लेकिन सतीश से उसकी शादी जिंदगी में नहीं हो सकती थी। मंगलवार सुबह सतीश के घर पर नहीं मिलने पर उसके परिवार वालों ने उसको बहुत ढूंढा। जब उसको पता चला कि आरती भी घर पर नहीं है तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। वो लोग भी सतीश और आरती के रिश्ते के बारे में जानते थे। जब पुलिस गाँव आई तो उन लोगों ने शक के आधार पर हमें उठा लिया। पहले तो हम पुलिस के सामने झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे टूट गए और सारा सच बता दिया। वहीं इस पूरे हत्याकांड पर पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि सोमवार को लड़के के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद धानेपुर पुलिस लड़के के घर पहुंची थी और पूछताछ में पता चला कि सतीश का एक लड़की से अफेयर चल रहा था। वह उससे मिलने के लिए रात में गया था। जब हम लोग उस लड़की के घर पहुंचे तो वहां पर वह लोग नहीं थे। हमने उसके भाई और पिता को हिरासत में लिया। उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उनकी निशानदेही पर दोनों के शव को बरामद कर लिया गया है और अब दोनों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। मातृ छाया हॉस्पिटल दिल्ली जैसी सुविधा अब बुलंदशहर में पहली बार। गुर्दे की पथरी, दूरबीन द्वारा किडनी स्टोन एवं प्रोस्टेट का ऑपरेशन, किडनी का कैंसर, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार की ऑपरेशन की सुविधा। पता है आरटी ऑफिस के सामने, दिल्ली रोड, भूड़, बुलंदशहर।